हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। बिहार एपीओ के जो नया बैच हमने स्टार्ट किया है उसके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आईपीसी। ये आपके सब्जेक्ट में है, इसमें से कम 25 से 30 नंबर के सवाल आएंगे। तो हम सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो यही है, सबसे पहले मैं इंडेक्स कराती हूँ और शेड्यूल तक नहीं छोड़ती हूँ, सारा कुछ कवर करवाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें टोटल 23 चैप्टर हैं, 511 सेक्शंस हैं। तो एकदम से ये ऐसे याद नहीं होते हैं और इंडेक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इस इंडेक्स को समझने के लिए हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए जो है उसमें चैप्टर हैं 1 to 5A और सेक्शन आएंगे 1 से लेकर 120 बी तक। दूसरा जो पार्ट है उसमें है चैप्टर 6 to 15 और सेक्शन आएंगे 121 से लेकर 298 तक। और जो पार्ट सी है रिमेनिंग, वो आएंगे चैप्टर 16 से लेकर 23 और जो बचे हुए सेक्शन है 299 से लेकर 511, वो आएंगे पार्ट सी के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है पार्ट ए एंड पार्ट सी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं और वहाँ पर आईपीसी सिलेबस में है, तो ये मान लीजिए कि 80% जो क्वेश्चंस हैं वो इन दोनों पार्ट्स में से आएंगे ही आएंगे और फिर बच जाता है बीच का पार्ट। तो चलिए हम इनको याद करते हैं, बहुत इजी वे में याद कर लेंगे। इसकी जो टेक्निक है वो ये है, आप समझे। सबसे पहले आएंगे पार्ट ए का मतलब होता है जनरल चीज़ें, जनरल बातें बताएंगे, क्या है आईपीसी, कहाँ लगती है, क्या ऑफेंस होंगे, कितने तरह की सज़ा होगी, जो नॉर्मल। वहाँ कोई भी जो पार्ट ए है उसमें किसी भी तरह के पर्टिकुलर ऑफेंस नहीं दिए जाएंगे कि चोरी है, डकैती है, लूट है, मर्डर है, किडनैपिंग है, ऑफेंस नहीं है कोई भी। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहला है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 से लेकर 5 तक। दूसरा है जनरल एक्सप्लेनेशन। देखिए इसमें बहुत सारे स्पष्टीकरण हैं, डेफिनेशन है, इसलिए अलग से एक चैप्टर बना दिया। यूजुअली सेक्शन 2 या सेक्शन 3 में जनरली इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन क्लोज होता है, लेकिन यहाँ बहुत सारी डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं 6 to 52A तक। थर्ड वन आता है, अब जब डेफिनेशन देख ली तब आता है पनिशमेंट, क्या क्या दंड होंगे। आईपीसी का नाम लेते ही सबके जबान पे यही होता है, दंड, पनिशमेंट, 53 to 75। और फिर आता है, अब दंड की बात हो गई तो क्या कोई ऐसे मामले हैं जहां पर दंड से बचा जा सकता है? हाँ है, उसका है चैप्टर नंबर 4 एक्सेप्शन, 76 से लेकर के 106 तक। और उसके बाद आता है अबेटमेंट और फिर 5A के साथ है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये सिंपल जनरल प्रोविजंस बताते हैं और 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आता है पार्ट बी और पार्ट सी को देखने का तरीका। तो हम इसको इन दोनों में ऑफेंस है, ठीक है। तो इनको कैसे याद करना है, सिंपल सी बात है। पार्ट बी में आपने अगर चक दे इंडिया मूवी देखी है तो उसमें एक डायलॉग होता है कि सबसे पहले देश के लिए खेलना है, उसके बाद टीम के लिए खेलना है, और जान बच जाए तो फिर खुद के लिए खेलना है। तो सबसे पहले क्या आता है? अपना देश आता है, अपना स्टेट आता है, समाज, सोसाइटी आती है। तो जो पार्ट बी में जब ये आईपीसी बन रही थी तो उन्होंने कहा कि देखो, इंसान से संबंधित जितने ऑफेंस होंगे, पर्टिकुलर एक पर्सन से संबंधित, उसको बाद में डालेंगे। सबसे पहले हम राज्यों की बात करेंगे, समाज से रिलेटेड, ठीक है। तो जो पार्ट बी है उसमें कहीं भी इंडिविजुअल एक पर्सन से संबंधित नहीं आएगा, पूरे ग्रुप, समाज, सोसाइटी, स्टेट से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आता है स्टेट। स्टेट ने कहा सबसे पहले हम आएंगे खुद। देखो कहीं भी कुछ आपदा या कुछ आती है तो सबसे पहले नेता को बचा जाता है, सारे प्रोटेक्शन उनको ही मिल जाता है। फिर आते हैं आर्मी पर्सन्स, आर्मी नेवल ऑफिसर्स जो होते हैं। उसके बाद आता है पब्लिक ट्रैंक्वालिटी, जो लोग होगी, लोक शांति, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कहते हैं हम भी तो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम दे करके, प्री मेंस इंटरव्यू देकर बनते हैं, हमें भी तो बचाओ। फिर अब देखिए पब्लिक सर्वेंट है तो ये इलेक्शन का कॉन्सेप्ट बाद में जोड़ा गया। किस तरह से? कि जब इलेक्शन होते हैं तो वहां पर भी कोई रूल्स रेगुलेशन बनते हैं और ड्यूटी लगाते हैं, किसकी? पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी लगती है। तो उन्होंने कहा सर इलेक्शन वाले भी प्रावधान हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए जाएं। तो अब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में गड़बड़ियां होती हैं, आप सभी जानते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट ने जब मना किया कि इलेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, तो जैसे ही किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो क्या लग गया? कंटेम्प्ट। आप आजकल कोरोना में सभी जान रहे हैं 188 बहुत हाईलाइट हो रही है धारा। क्या होता है कंटेम्प्ट? लॉफुल अथॉरिटी है, पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर निकाला है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है, जैसे कोरोना में बाहर नहीं निकलना था, लॉकडाउन में, और जबरदस्ती निकल रहे हो, तो वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये है कंटेम्प्ट। अब कंटेम्प्ट हो गया तो आपके ऊपर केस बन गया, तो अब आप उस केस में भी नहीं सुधर रहे, क्या कर रहे हो? फॉल्स एविडेंस दे रहे हो, जो कि पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट है। और उसके बाद क्या कर रहे हो? फिर कॉइन दे दे के परचेज करने की कोशिश कर रहे हो।
सुधर ही नहीं रहे हो, कॉइन दे रहे हो, उन कॉइन को वेट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, और फिर ऐसे कोई ऑफेंस कर रहे हो जो पब्लिक हेल्थ, डिसेंसी, मोरालिटी के अगेंस्ट है, ये सब देना, घूस देना, है ना। और फिर उसके बाद धर्म से संबंधित अपराध। ये हुए पार्ट बी के सारे ऑफेंसेस। अब आता है इंडिविजुअल, जैसा कि हमने कहा था सबसे अंत में खुद के लिए। तो इसमें भी बहुत इजीली सीक्वेंस में आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। कैसे? बहुत ही कॉमन सेंस लगाया करो पढ़ते समय, है ना। बहुत बेसिक चीज़ें को देखा करो, फोकस किया करो, अपने जीवन से उसे रिलेट किया करो। कैसे हैं? सबसे पहले है, अगर कोई मान लीजिए आज भूकंप आता है और आपको मकान खाली करने के लिए कहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? खुद को बचाएंगे। जैसे ही पता चलता है भूकंप आने वाला है, इंसान वैसे ही भाग लेता है, चाहे नंगे पैर हो, कैसे भी हो, वैसे भागता है। तो सबसे पहले इंसान किसको बचाता है? अपनी बॉडी को। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। उसके बाद मान लीजिए आपको समय मिल गया 7 दिन का, 8 दिन का, सरकार ने कहा कि आपको 15 दिन में मकान खाली करना है, तो आप क्या करते हैं? अपनी प्रॉपर्टी को भी बचाते हैं। जैसे कि कोई चीज़ ले जाएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, उसको इकट्ठा करेंगे, और अपना कोई कहीं भी डॉक्यूमेंट वगैरह रखे उन्हें भी संभालेंगे। और ज़्यादा समय मिल जाता है, साल भर का, 6 महीने का, तो आप क्या करते हैं? दस्तावेजों को भी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित तीसरे नंबर पे आती है बात। ये तो हुआ सीक्वेंस। उसके बाद क्या आता है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। उसके बाद अब आएंगे हम मैरिज से संबंधित। यहाँ से सीक्वेंस आपको बहुत इजीली याद हो जाने वाला है। किस तरह से? देखिए, मैरिज हो गई, करेक्ट। मैरिज के बाद क्या उत्पन्न होती है? क्रूएलिटी। ना हो मैरिज और ना हो क्रूएलिटी। जितने भी लोग सिंगल रहे हैं बहुत अच्छी बढ़िया तरक्की करते हैं। अटल बिहारी जी ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम ले लो, लता मंगेशकर जी ले लो, योगी आदित्यनाथ देख लो, प्रधानमंत्री को देख लो, किसी को भी देख लो, सलमान खान को देख लो। फिर अब आते हैं, मैरिज हुई, मैरिज के बाद क्रूएल्टी होती है, क्रूएल्टी के बाद क्या होती है? बदनामी होती है, डिफेमेशन। एक तरह से कोई अच्छी बात थोड़ी है। और उसके बाद अंत में क्या आता है? क्रिमिनल, इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनॉय, ये सब हो गया। उसके बाद अंत में होश आता है, अरे अटेम्प्ट का अगर कहीं प्रावधान छूट गया तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा फटाफट एक नया चैप्टर बनाओ, और उसमें क्या डाल दिया? अगर किसी ऑफेंस को करने का प्रयास किया है तो उसकी भी क्या है? सजा है। धारा कौन सी है? 511। करेक्ट। कितनी इजीली वे में हमने इस पूरे आईपीसी के इंडेक्स को देख लिया। इंडेक्स में से ज़रूर सवाल आता ही आता है कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा क्या है ये चीज़। तो आप इसे 3-4 बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा आईपीसी में, उसमें हम चैप्टर 1 और इम्पोर्टेंट सेक्शंस चैप्टर 2 से रिलेटेड जो है वो देखेंगे। और ये इस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा पेड ग्रुप है उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। बिहार एपीओ के लिए चल रहा है, बिहार सिविल जज के लिए, और छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए। थैंक यू सो मच।